एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे वन। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर में ले ऑफ और जॉब के रेसेशन क्यों आने वाले हैं। देखो, जॉब के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो ऑल ओवर द ऑल सेक्टर है, बट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई चीज़ होती है तो वो है आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज की मार्केट ओवर $300 बिलियन का है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होती है सर्विसेज, ओवर 51% ऑल ओवर द आईटीज कंपनी सर्विंग फ्रॉम यूएस। यूएस में तो आप जान ही रहे हैं, इस टाइम ट्रम्प का टैरिफ भी चल रहा है और बहुत सारे रीजंस है। आईटी सेक्टर के डिमांड में डिक्लाइन हो रहा है। रीज़न ये है एआई का ट्रांसफॉर्मेशन, टैरिफ और इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन का डर। किट है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। पर हम आईटी सेक्टर के बारे में इतना क्यों ज़्यादा वरी हो रहे हैं? क्योंकि देखो, जो हमारे इंडिया में आप देखे होगे लास्ट के 10 ईयर्स में जो बड़े बड़े टीयर 1 सिटीज़ हैं, उनके सिटीज़ इतने तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुए हैं क्योंकि पैसा बहुत आया आईटी से। आईटी सेक्टर सर्विसेज में हम यूएस, यूके, यूरोप और छोटे मोटे कंट्रीज़ में सर्विसेज देके हमने डॉलर में अर्न किया और पैसा हमारे यहाँ दबा के आया। आईटी सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो मोटी मोटी सैलरी पे काम किए, पर अब उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात ये हो गई है कि मार्केट में अब डिमांड नहीं है। और मार्केट में डिमांड नहीं है, इस बात को छुपाने के लिए इन्वेस्टर एआई की बात कर रही है। क्योंकि देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर का यूएस में हो गए चाहे यूके में हो गए, ऑल ओवर द ग्लोबल, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा इस टाइम कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज़ में हुआ है, मैक्सिमम लोगों का आईटी बैकग्राउंड में जो भी इन्वेस्ट कर वो एआई पे किए हैं। और एआई डेवलपमेंट करने में बहुत कैपिटल लगते हैं, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि डिमांड कम हुआ है। वो हमेशा यही बोलेंगे कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एआई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पर अगर आईटी सर्विसेज का डिक्लाइन हो, जैसे बीपीओ हो गया, ये सब हो गया, इन सब का तो ऑल ओवर मतलब काफ़ी ज़्यादा लो चल ही रहा है। और अभी भी जो हमारे यहाँ डेवलपर हैं और वेबसाइट ग्राफिकल, ये सारी चीज़ के जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके यहाँ डिमांड की कमी भी आई है। सेक्टर के कंपनीज है, टॉप कंपनीज लाइक अपने इंडिया में इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, ये सारे प्रॉफिट तो अच्छा कर रहे हैं, बट अब इन्होंने क्या कर दिया है, हायरिंग में बहुत ज़्यादा कमी कर दिया है। इस साल 600 अराउंड जो है टीसीएस ने हायरिंग किया था, लास्ट ईयर ओनली 1700। और 2023 में गैप देखो आप, 22,000 अप्रॉक्स उन्होंने हायर किया, बल्क हायरिंग किया था। उससे पहले और ईयर में जाएंगे तो हायरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी दिखेगी, पर अब धीरे धीरे हायरिंग कम होती जा रही है। रीज़न है कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम हो गया है। ज़्यादा डिपेंडेंट ये है कि हमने ट्रेनिंग तो ली, हमें क्या करना है वो हमें कंपनी ने ट्रेनिंग दे दिया और हमने वो उस चीज़ पे काम किया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और हमने उसको सेल किया आउट में, और हमारे पैसे आ गए डॉलर में। हमने इसके अलावा अप स्केलिंग नहीं किया और न्यू चीज़ हमने बिल्ड नहीं की। और गवर्नमेंट ने भी इसमें इनिशिएटिव लेके कि अगर आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ, डिमांड डिक्लाइन हुआ, तो क्या करेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई। तो जो कि अभी वो सिनेरियो आ गया है, अभी ये आ गया है कि आपको बहाना दे दिया जाएगा कि अगर आप एआई नहीं सीखे हो तो आपको नहीं हायर किया जाएगा। आपको सबसे पहले तो उनको फायर किया जा रहा है जो 40 के अब है। कंपनी को ये लगता है कि हम इनको अपस्केलिंग भी करेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़ जाएगा, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बट जो न्यूली हैं उनको हायर कर रहे हैं, बट उनको हायर कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपस्केल या वो सारे चीज़ पैरामीटर को एकदम देख के कर रहे हैं, जो कि ये बहुत पहले करना चाहिए था। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा डर आईटी सेक्टर में ही है, क्योंकि आईटी सेक्टर में हायरिंग तो बहुत कम हो रही है, ले ऑफ होने के बहुत सारे चांसेस है। क्योंकि देखो, अगर डिमांड नहीं आएगा यूएस का मार्केट अभी एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, तो वहाँ से डिमांड नहीं आएगा तो यहाँ पे हमें सर्विस मिलेगा नहीं, और यहाँ पे हमें कोई भी ऑर्डर जब नहीं मिलेगा तो हम सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे नहीं, और जब सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई भी पे ऑफ क्यों क्यों ही करेगा। और आईटी सेक्टर से ना बहुत सारे चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप अगर नोटिस करोगे, चाहे गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, पुणे में तो मैं देख भी रहा हूँ कि ऐसा चीज़ें हो रही हैं, और मुंबई हो गया और हैदराबाद हो गया, बट इन सब में सबसे मेजॉरिटी बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटीज़ कंपनी है। और यहाँ पे जब
लोग एम्प्लॉयड हुए और अच्छे खासी पैकेज पाए, 15 लाख, 20 लाख, कोई करोड़, सीआर में 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े पोस्ट पे उन्होंने पाया। तो वहाँ की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा बूम की, वहाँ की प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। और अभी जैसे बैंगलोर में क्या हुआ है ना, थोड़े से प्राइसेस अब डाउन हो रही है, वहाँ पे ऑफिसेज अब खाली चल रहे हैं। नए स्टार्टअप जो भी थे वो अपना थोड़ा सा कोई सस्ते सिटी या वहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्टअप का भी थोड़ा वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए वो लोग भी कुछ ऑप्शन अलग देख रहे हैं। तो एक तरह से जब प्राइस हाई हो गया और फिर क्या हुआ, बहुत सारे एक साथ डेवलपर आके बहुत सारे प्रोजेक्ट ओपन कर दिए, उसमें कॉस्ट तो लग गया है। अब आगे का फियर ये है कि वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। दूसरा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सर्विस ही नहीं कोई मांग रहा है, डिमांड ही नहीं है, तो क्या आप सर्विस दोगे, आप अपना कॉस्ट कम करोगे। दूसरा, हमारे कंट्रीज़ में 70% अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होता है सर्विस में तो आईटी का है। अगर उसका भी डिमांड कम होगा तो हमारे बाहर से पैसे ही नहीं आएंगे, और जब बाहर से पैसे नहीं आएंगे तो हम मतलब किसको सर्विस देंगे, हम अपने में तो खेलेंगे नहीं। यहाँ चलो इस स्टेट को हम सर्विस दे दें, उस स्टेट को, और इतने बड़े बड़े सब यहाँ पे आईटी कंपनी बन चुके हैं, एम्प्लॉय भी बहुत है। तो ये डर तो है, डर तो बहुत है। अब बात ये है कि करना क्या है। करना ये है कि देखो, ग्लोबल मार्केट में डिमांड की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और ये हमें भी पता है कि इस चीज़ का फियर तो यूएस को भी हो गया, यूएस के गवर्नमेंट को भी हो गया। क्योंकि देखो ना, अगर वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं यार, मतलब क्या ट्रम्प आए तो इतना इंटेलिजेंट है, उनसे पहले भी बहुत सारे इंटेलिजेंस होंगे, इकोनॉमिक को स्टडी कर रहे होंगे, सारे चीज़ को देख रहे होंगे, वो सारे टैरिफ को, टैक्स को पढ़ रहे होंगे, वो भी तो कर सकते थे, या इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो सोच सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सारे कंट्रीज़ में ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब उनके एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गए हैं, और वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो बैलेंस भी नहीं हो रहा है, हम सब डेफिसिट में ही रह रहे हैं, डेफिसिट ट्रेड में रह रहे हैं, यानी उनका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को समझ में आ रही है कि हमें ये चीज़ ब्लॉक करना होगा, और यूएस ने अपने हिसाब से जो भी काम किया है, मुझे लगता है कि ठीक ही किया है अपने कंट्री की बिहा पे। बट वो इतना जल्दी सर्विस प्रोवाइड करके वो अपने कंट्री में प्रोवाइड कर पाएँ ये पॉसिबल भी नहीं है। वहाँ पे रिसेशन आना कंपलसरी है, मतलब फिक्स है, इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा, जो डिमांड तो वही रहेगा भाई। देखो, बेसिक नीड्स के डिमांड तो कभी कम नहीं होने वाले हैं, लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, और कुछ लोगों का क्या है, आदत भी पड़ चुका है, तो वो चीज़ वो चेंज करेंगे नहीं, तो वो अपनी सेविंग्स भी निकाल देंगे। जब सेविंग्स निकाल देंगे तो फिर बैंक में भी बहुत ज़्यादा जो है कैश फ्लो का दिक्कत आएगा, तो बैंक में भी जब प्रॉफिटेबिलिटी होगा नहीं, तो ये इस मतलब हर एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर कनेक्टेड है, और हर सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हमारी ग्लोबल मार्केट में सर्विसेज नहीं ली जाएगी। तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को फोकस करना है एक अच्छा सा आईटी सेक्टर को स्ट्रक्चर दें, एक अच्छी स्किलिंग का अपॉर्चुनिटीज़ दें, और हम अपनी सर्विस को एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे सेल कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें अदर कंट्रीज़ में, कि जिससे बेनिफिट हमारे कंट्री को भी हो, हमें भी हो, और पर्सनल लेवल पे जॉब क्रिएशन भी हो पाए, एक ग्राउंड लेवल पे जॉब क्रिएशन हो पाए। ठीक है, नहीं तो देखो, दिखने को तो बहुत कुछ दिख रहा है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, डिमांड की बात ही नहीं करेंगे कि हाँ आईटी सेक्टर में डिमांड कम हो गया है, वो ये बात करेंगे कि एआई आ गया है तो इसलिए सर्विसेज कम हो गए हैं। बट आप ये बताओ, एआई भी लाके कितने प्रोडक्ट बेच दिए, कोई भी आईटी कंपनी में कितने एआई इंप्लीमेंट होके कौन सा ऐसा उन्होंने चीज़ डेवलप किया कि जो ज़्यादा बूम तरीके से बिक रहा है। सिर्फ चैट जीपीटी को अगर छोड़ दो तो उनका पर्सनल डेवलपमेंट है, उन्होंने ओपन एआई डेवलप किया, तो वो हमारे कंट्री में नहीं हो रही। पर्सनली मैं अपने कंट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हमारे कंट्री के आईटी सेक्टर में उन्होंने क्या ही डेवलप किया, कोई इनोवेशन नहीं किया। उन्होंने सर्विसेज को सीखा, ट्रेनिंग लिया, और उन्होंने सारे एम्प्लॉय को वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, और एकदम प्रैक्टिकली इनोवेशन पे ध्यान देना होगा, नए स्किल सीखने पड़ेंगे, नए चीज़ों को एकदम, जितने भी आईटी वाले हैं उनको बहुत डीपली सीख के और एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर बनना पड़ेगा। एआई ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर हो, स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, इवन आप एआई का भी सब कुछ जानते हो, तो आपसे सर्विस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी इंडिया जिस कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड कर देती है, ऐसा कोई कंट्री है नहीं कि वो सर्विस प्रोवाइड की, क्योंकि हम बहुत मिनिमम कॉस्ट में करते हैं, बट हमारे लिए वो मिनिमम कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा अचीवर है, क्योंकि हमारे लिए 300 बिलियन का मार्केट है, और हमारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बाहर से ही आते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना होगा, और आईटी सेक्टर के लिए मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आ गया है।
अब वो टाइम नहीं रहा कि आप किसी भी बीटेक सीए से बीटेक कर लें कंप्यूटर साइंस से और आपको तुरंत जो है 15 लाख 12 लाख का जॉब मिल जाए। वो टाइम चला गया है। और मतलब मैं खुद एमबीए कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार कंपनी जो आ रही है ना, उनके डिमांड मतलब बहुत लेवल तक है, पर वो सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। ऐसा मतलब हो रहा है, बट ऐसा मैं भी समझता हूँ कि हाँ उनके प्रॉफिट नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ, बट ठीक है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। अब ये समझ लो, आपको आता है तो आप आके करो, जिस दिन आपको आना बंद हुआ आप यहाँ से निकल लो। कोई चीज़ स्किल भी सीख रहे हो तो पहले भाई उसको अच्छे से सर्च कर लेना, फ्यूचर का प्रिडिक्शन थोड़ा सा कर लेना कि हाँ ये रिलेवेंट है कि नहीं। स्किल सीख के बैठ जाओ, आगे वो डिमांड में ही ना आए तो कोई मतलब नहीं है। बात एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, बात है सक्सेस रेट ऑफ बिजनेस का भी। लोग बिजनेस भी कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सक्सेस हो, फेल बहुत हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।